प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा रखता हूँ आप सभी अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। परमेश्वर की महिमा और स्तुति आप निरंतर अपने जीवनों से कर रहे होंगे। जैसा आप सभी को विदित है कि हम पिछले 2 हफ्तों से जवानों की सलाह पर बात कर रहे हैं कि परमेश्वर का वचन जवानों को क्या सलाह देता है। और प्रियो, आज हम उसी भाग का तीसरा एपिसोड आपके सन्मुख लेके आए हैं और ये आशा रखते हैं कि जो पिछले 2 भाग हैं आपने ज़रूर से देखे होंगे और उन दोनों के माध्यम से परमेश्वर ने आपको ज़रूर से आशीषित किया होगा। प्रियो, आज का जो तीसरा भाग है वो जवानों की सलाह पर है और वो इस बात पर आधारित है कि अगर आप मेरे साथ नीति वचन उसका 20वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जवानों का गौरव उनका बल है, परंतु बूढ़ों की शोभा उनके पक्के बाल हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पे बता रहा है कि जवानों की शोभा उनका बल है, परंतु बूढ़ों की शोभा उनके पके हुए बाल हैं। यहाँ पर बूढ़े से जो तात्पर्य है वो बूढ़े हमारे माँ बापों को यहाँ पे संबोधित किया गया है, जिनके बाल पक चुके हैं। और विशेष करके जवानों के लिए ये महत्वपूर्ण बात है। कई बार हम अपने माँ बाप का अनादर कर बैठते हैं, हम उनके उन पके हुए बालों की शोभा को इतना बहुमूल्य नहीं समझते हैं, हम उनके बातों को इतना महत्व नहीं देते हैं। जबकि प्रियो, अगर आप एम्प्लीफाइड बाइबल इंग्लिश वर्जन में पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है विजडम एंड द एक्सपीरियंसेस। जो यहाँ पे पके हुए बाल के बारे में बात की गई है तो वो उनके जो पके बाल हैं वो ऐसे ही नहीं पक गए हैं मेरे प्रियो, उन्हें परमेश्वर से बुद्धि प्राप्त हुई है और कई जीवन के उतार चढ़ाव का अनुभव उन्होंने अपने जीवनों में किया है। और उसके आधार पर कई बार हमारे माँ बाप हमें कई बातों में सलाह देना चाहते हैं, बट हम उन बातों का अनुसरण नहीं करते, हम उन बातों का पालन नहीं करते और उन बातों को हम अपने जीवन में मानना ज़रूरी नहीं समझते हैं। जबकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि बूढ़ों के लिए पके हुए बाल उनके लिए शोभा है। और जब वो शोभा आपसे और मुझसे साझा करना चाहते हैं तो हम बड़ी आसानी से उन्हें कह देते हैं कि आपको कुछ नहीं पता, आपको कुछ नहीं मालूम, आपको ज़माने के साथ में बदल जाना चाहिए। पर मेरे प्रियो, आप कुछ भी बात को क्यों ना कह लें, चाहे ज़माना कितना ही क्यों ना बदल जाए, आपका और मेरा परमेश्वर कभी नहीं बदलता और ना उसका वचन कभी बदलेगा। और जब उसके वचन में ये बात लिखी गई है कि बूढ़ों के लिए उनके पके हुए बाल शोभा हैं, तो मेरे प्रियो, हमें अपने बड़े बुज़ुर्गों को और विशेष करके अपने माँ बापों का आदर करना ज़रूरी है। वहीं पर अगर आप नीति वचन 30 उसका 17वां अध्याय उसकी 17वीं आयत को पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, जिस आँख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने, उस आँख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब उनके बच्चे खा डालेंगे। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर साफ तौर से इस बात के बारे में हमें चेताया गया है कि जब हम पके हुए बाल अर्थात हमारे माँ बाप का हम अनादर करते हैं और उनको आदर नहीं देते हैं, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, जिस आँख से कोई अपने पिता का अनादर की दृष्टि करे। अगर हम अपने पापा को, अपनी मम्मी को हम अगर अनादर की दृष्टि से देखते हैं और अगर हम अपनी माता की बात को नहीं मानते हैं, उनकी आज्ञा का अनुसरण नहीं करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है उस आँख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। हमारी आँखें जो हैं वो फोड़ दी जाएंगी। और प्रियो, आपको विदित होगा कि परमेश्वर का वचन ताया हुआ सोना है और इसमें लिखी हर एक बात सत्य और पूरी तरीके से पूर्ण होने वाली बातें हैं मेरे प्रियो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप और मैं अपने माँ बाप का आदर करना सीखें, उनकी बातों का अनुसरण करना सीखें। क्योंकि अगर हम अपने बाप को
अनादर की दृष्टि से देखते हैं तो हम पाप करते हैं, और अगर हम अपनी माँ की बात की उल्लंघना देते हैं, उनकी बातों का अनाज्ञाकारिता करते हैं, तो हम अपनी माँ बाप का अनादर करते हैं। और जिसका परिणाम क्या होता है कि जो तराई के कौवे हैं वे हमारी आँखों को खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे उन्हें खा डालेंगे। प्रियों, आपको याद होगा कि जो इसका पहला एपिसोड है जवानों को सलाह, उसमें भी हमने इसी विषय पे बात की थी कि अगर हम अपने माँ बाप का आदर करते हैं तो जिस देश में हम रहते हैं वहाँ पे हम बहुत दिन तक रहने पाएंगे, और अगर हम उनका अपमान करते हैं, अनादर करते हैं, तो हम खुद पर दंड लाते हैं और हम खुद को श्रापित बनाते हैं। तो ज़रूरी आज आपके लिए और मेरे लिए ये है कि हम अपने माँ बाप से प्यार करना सीखें, उनका इज़्ज़त करना सीखें, उनका आदर सत्कार करना सीखें। और अगर अभी तक हमने इन बातों में चूक की है तो आज का दिन है जब हम अपने माँ बाप के पास में जाकर माफ़ी को मांगें। हम उनसे हर एक बात में माफ़ी को मांगे कि खुद हमने जो गलतियां उनके अगेंस्ट में की, उनकी बातों को अभी तक जो हमने अनाज्ञता में बढ़ते गए हैं, उस बात के लिए वो हमें माफ़ करें और अब से हम उन्हें इज़्ज़त देना सीखें। क्योंकि याद रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि बूढ़ों के पके हुए बाल उनके लिए शोभायमान मुकुट के समान हैं। प्रियो, मैं आशा रखता हूँ ये वचन ज़रूर से आपको इनकरेज और मोटिवेट करेंगे, और इसी तरीके से हम और भी जवानों की सलाह के एपिसोड्स आपके सन्मुख लाते रहेंगे। और अभी 3 से 4 एपिसोड्स और हम लाएंगे, और मैं आशा रखता हूँ जब ये पूरी सीरीज़ ख़त्म होगी तो ये सीरीज़ के अंत तक हम बहुत सी बातों को परमेश्वर के वचन से सीख चुके होंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया करके जो वचन हम पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उसका अनुसरण करें। हम सुनने वाले ना बने, पर हम उन वचनों पर चलने वाले बने। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।